एकेडमिक्स में दीपक सर आप सबके बीच में मैंने जितने भी छोटे मोटे अनुभव रखे हैं सीजीपीएससी में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में, छत्तीसगढ़ पीएससी में स्टेट में 140 रैंक मैंने उठाया, 6 मेंस मैंने लिखा और अभी तक हमारे एकेडमी से 250 से अधिक बच्चे आपका गवर्नमेंट जॉब में विभिन्न एग्जाम पे सिलेक्शन हो चुका है। 2019-2022 में 165 स्टूडेंट तो खाली टीचर भर्ती वाले थे, टीचर असिस्टेंट टीचर इत्यादि, ठीक है। और अभी फिर 33,000 टीचर की वैकेंसी आ रही है, तो इन सब का पेड क्लास आपको मिल जाएगा। पीएससी का, व्यापम का, टीचर का, हॉस्टल वार्डन का, स्पेशल सेट का और नेट का पेपर 1 जो 100 नंबर का क्लास आता है उसका भी स्पेशल कोर्स अपने पास है। इसकी पूरी जानकारी आपको यूट्यूब चैनल में जा कर के आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अर्थात सारा आप डेमो देखो और अपने पसंद का क्लास ज्वाइन करो। तो डेमो कहाँ पे मिलेगा? इसी यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाएं, जिस चीज़ का आप चाहें उसमें से एक टीचिंग का हमारा डेमो देख लें और हमसे संपर्क करें। संपर्क नंबर है हमारा क्या 9575204321, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस चैनल के बारे में। इस चैनल में सरकारी नौकरी की जानकारी आपको मिलती है। जो भी छत्तीसगढ़ में नौकरी आएगा, वैकेंसी आएगा, उसका सबसे पहला अपडेट देने का कोशिश रहता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी को शेयर कर दें अपने भाई बहन को, ताकि उनको बेनिफिट हो। शेयर करेंगे तो यूट्यूब आपको सजेस्ट करेगा। नाउ कम टू द पॉइंट। ये जो वैकेंसी निकला है ये धमतरी के कुटुंब न्यायालय में निकला हुआ है, ठीक। कुटुंब न्यायालय में वैकेंसी आई है और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 पद हैं और ये गोपनीय तरीके से भर्ती हो रही है, क्योंकि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से पता किसी को चला नहीं है। ये सब छोटे मोटे जो रिक्रूटमेंट होते हैं न्यायालय में, किसी विभाग में, अगर वो आपको नहीं पता चल रहा है मतलब उस पर कैंडिडेट कम होते हैं और ये एक अवसर भी होता है। तो ये ना सोचें 3 पद के लिए मैं क्या अप्लाई करूं, इसमें 3 पद है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं क्या क्या बात है। देखिए, सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन ये 4 मई को निकला हुआ है धमतरी में, और याद रखना प्रकाशन की तिथि 4 मई है। आवेदन पत्र को भर करके अंतिम तिथि प्रस्तुत करने की 3 जून है, शाम के 5 बजे तक। 3 जून तक आप इसको क्या कर सकते हो, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है शाम के 5 बजे तक, 3 जून ये लास्ट डेट है। अब ये 4 तारीख को ही निकला है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले सूचना आपको दी जाती है। चलिए थोड़ा सा इसका डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में मुद्दे को ख़त्म करेंगे। कुटुंब न्यायालय धमतरी जो है हमारा, इसकी स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी, यहाँ पे क्या लिखा है पहले देखिए, बातों को समझने की कोशिश आप करें। यहाँ पे लिखा है तृतीय श्रेणी मतलब 3rd क्लास के लिए, क्लास 3 के लिए सहायक ग्रेड का उसी के समकक्ष साक्ष्य लेखक या आमीन का, सेल आमीन का, या चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत भृत्य का, यहाँ पे भृत्य का और यहाँ पे सहायक ग्रेड के लेवल का 2 पोस्ट की कैटेगरी निकली हुई है, जिसके लिए सीधी भर्ती के माध्यम से विधि और विधायी कार्य मंत्रालय के द्वारा महानदी विभाग, महानदी जो बिल्डिंग है उसके माध्यम से ये लेटर क्रमांक निकला था और उसी के तहत 15 मार्च को इसकी अनुमति मिली थी। और उसी के तहत जो हमारे भारत के नागरिक हैं उसके अंतर्गत जो कुटुंब न्यायालय हैं उसमें 3 जून की संध्या 6 बजे तक इसके लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। उसके पश्चात के आवेदन को इन लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा है कि बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो इसकी जानकारी जो है आपको कुटुंब न्यायालय जिला धमतरी के साइट में मिल जाएगा। पेपर में आप नहीं देखे होंगे, बहुत कम लोग ऐसे, हम लोग चूँकि उस लाइन से जुड़े हैं इसलिए हमको उस लाइन का सारा जानकारी पता रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको बहुत सारी वैकेंसी की नॉलेज हर 2-2, 3-3 दिन में देते रहेंगे। कौन कहता है सरकारी नौकरी नहीं है, बस लोगों को जानकारी नहीं हो पाती। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। याद रखना ये ऑनलाइन नहीं हो रहा है, अभी पूरे जिलों में भर्ती हो रही है, लेकिन ये केवल गोपनीय तरीके से ऑफलाइन हो रहा है। जिसको नॉलेज है वो भर रहा है, जिसको नॉलेज नहीं है वो चूक जा रहा है। कुटुंब न्यायालय के बारे में, जिला धमतरी के बारे में बता रहा हूं कि सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के विभिन्न पद आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए याद रखना केवल ऑफलाइन के माध्यम से ये भर्ती होगी। किस माध्यम से होगी? तो ये केवल ऑफलाइन के माध्यम से 3 जून तक, 3 जून 2024 तक केवल ऑफलाइन के माध्यम से भर्ती होगी। और इसके लिए आपको पूरी जानकारी इसके साइट में मिल जाएगा, कुटुंब न्यायालय धमतरी के साइट में। ठीक वैसे ही अपने जांजगीर चांपा में 52 पोस्ट है, उसके लिए भी मैंने जानकारी दे दिया है। उसमें 52 पोस्ट है और यही सब पोस्ट के लिए वहाँ पे 52 पदों की भर्ती ऑफलाइन हो रही है, ठीक है। तो वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा
आवेदन प्रक्रिया, चयन, इन सब की जानकारी आपको कुटुंब न्यायालय धमतरी के साइट में मिलने वाला है। ठीक है, मैं तो एक जानकारी के माध्यम हूँ दोस्तों, मैं तो सिर्फ एक सूचना देता हूँ, लेकिन आपको पता चलना चाहिए। आप खुद थोड़ा सा अपने से एफर्ट लगाएं और इसकी सूचना का जानकारी का लाभ उठाएं। देखिए क्या क्या पद हैं यहाँ पे। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष जो आमीन का या साक्ष्य लेखक का जो पद है उसकी संख्या 2 है, और एक पद है चपरासी का भृत्य का। टोटल 3 पद हैं और कंपटीशन बहुत ना के बराबर इसमें होगा। ठीक है, यहाँ तो 100 पद निकलता 6 लाख आवेदन चल देता है, तो उस हिसाब से 2000 लोग भी अगर फॉर्म भरते हैं तो आपका कंपटीशन बहुत कम लोगों से है, आप फॉर्म जरूर भरें। आवेदन शुल्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है, तो ये फ्री है, इसमें 1 रुपये आपको फॉर्म नहीं भरना है। आप इसके साइट पे जाइए और साइट पे जाके आवेदन का प्रोफार्मा डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके आप क्या करें, इसका लाभ उठाएं। हमने इतना सूचना दे दिया, आगे आपको खुद करना है, और आगे भी हम ऐसे ही नौकरियों का सूचना देते रहेंगे। अब यहाँ पे एज की लिमिट की बात आ रही है, ये भी 18 वर्ष से लेकर 45-40 साल तक छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को नौकरी का फायदा मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता में क्या है, कक्षा 8वीं से चालू होता है भृत्य का, फिर स्नातक, फिर स्नातक के बाद में इसमें कंप्यूटर की डिग्री भी या डिप्लोमा आपको चाहिए। सैलरी कैसे रहेगा, तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 15,600 से 62,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। तो इतनी जानकारी हमने दे दिया। अब देख लीजिए फिर से महत्वपूर्ण जो डेट्स है उसको बता रहा हूँ। आवेदन पत्र आपको कब से भरना है, 5 मई से चालू होगा, 5 मई से चालू होगा, और अंतिम तिथि कब रहेगा, तो 6 जून तक रहेगा। कब तक, 6 जून तक इसका डेट रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया एकदम इजी है। आपको क्या करना है कि ऑफलाइन ही आपको सूचना मिल रहा है, ऑफलाइन ही आपको सूचित करना है, आप भर रहे हैं इसके बारे में। इसमें क्या होगा, आपका शैक्षणिक जो योग्यता है उसको देखा जाएगा, साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा, दस्तावेज के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो अपने तरीके से आप प्रयास करते रहें, अपने लेवल पे कोशिश करते रहें, और हर चीज़ आपको कहना चाहिए कि प्रयास से ही मिलेगा, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो भी वैकेंसी की जानकारी आपको चाहिए इस चैनल में मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने घर में अपने भाई बहन दोस्तों तक सरकारी नौकरी की जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि मैं खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे हूँ, इंडियन रेलवे पे मैं वर्किंग हूँ। छोटे मोटे 10-11 एग्जाम मैंने निकाले हैं, 6 PSC मेंस लिखा है, CGPSC 2022 में सहायक अनुसंधान अधिकारी 140वां रैंक मैंने उठाया था उसमें। ये बात अलग है कि पद कम था तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हज़ारों 35-40 हज़ार में आप 140 में आते हो तो ये आपकी उपलब्धि ही है, और इसको और अच्छा सुधार करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। शिक्षा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, शिक्षा का कोई मुकाबला नहीं है। हमसे जुड़ के रहें, हमेशा आपको सूचना देते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।